6 वर्षों बाद गेहूं का आयात करेगा भारत। चर्चा में क्यों? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश भारत लगातार 3 वर्षों से निराशाजनक फसल उत्पादन के कारण घटते भंडार को फिर से भरने तथा बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 6 वर्ष के अंतराल के बाद गेहूं का आयात शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत द्वारा गेहूं पर 40% आयात कर हटाने की संभावना है, जिससे निजी व्यापारियों को रूस जैसे देशों से गेहूं खरीदने, तथापि कम मात्रा में, की अनुमति मिल जाएगी। भारत ने क्यों लिया पुनः गेहूं आयात करने का निर्णय? गेहूं उत्पादन में कमी। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण विगत 3 वर्षों के दौरान भारत के गेहूं उत्पादन में कमी आई है। सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष गेहूं का कुल उत्पादन पिछले वर्ष 2023 के रिकॉर्ड उत्पादन 112 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में 6.25% कम होगा। गेहूं के भंडार में कमी। अप्रैल 2024 तक सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार घटकर 7.5 मिलियन टन रह गया है, जो 16 वर्षों में सबसे कम है, क्योंकि सरकार ने गेहूं की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने भंडार से 10 मिलियन टन से अधिक गेहूं बेच दिया है। सरकार द्वारा गेहूं खरीद में कमी। वर्ष 2024 में गेहूं खरीद के लिए सरकार का लक्ष्य 30 से 32 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन वह अब तक केवल 26.2 मिलियन टन ही खरीद पाई है। घरेलू गेहूं की कीमतों में उछाल। घरेलू गेहूं की कीमतें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2,275 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर बनी हुई हैं और हाल ही में इनमें बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सरकार ने गेहूं पर 40% आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया, ताकि निजी व्यापारियों और आटा मिलों को रूस से गेहूं आयात करने की अनुमति मिल सके। निर्णय के संभावित निहितार्थ क्या हैं? घरेलू बाजार। आपूर्ति में वृद्धि तथा मूल्य स्थिरता। आयात शुल्क समाप्त करने से घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। इससे कीमतों में वृद्धि को कम किया जा सकता है। रणनीतिक भंडार की पुनः पूर्ति। आयात लागत कम होने से सरकार को घटते गेहूं की पुनः पूर्ति करने में मदद मिल सकती है। यह घरेलू उत्पादन में अप्रत्याशित व्यवधानों से बचने के लिए एक बफर का निर्माण करने में सहायक होगा तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। वैश्विक बाजार। कीमतों में संभावित वृद्धि का दबाव। यद्यपि भारत की अनुमानित आयात मात्रा कम 3 से 5 मिलियन मीट्रिक टन है, फिर भी यह वैश्विक गेहूं की कीमतों में वृद्धि में योगदान दे सकती है। इसका कारण यह कि रूस जैसे प्रमुख निर्यातक देश वर्तमान में उत्पादन संबंधी चिंताओं के कारण उच्च लागत का सामना कर रहे हैं। सीमित प्रभाव। भारत की आयात आवश्यकता से वैश्विक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन बड़े प्रतिस्पर्धी गेहूं के वैश्विक मूल्य रुझानों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेंगे। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI). यह खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन कार्य करता है। FCI के प्रमुख कार्य। खरीद। FCI किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर गेहूं व धान की खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भंडारण। खरीदे गए खाद्यान्नों को बफर स्टॉक बनाए रखने और अभावग्रस्त अवधि के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर के गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया जाता है। वितरण। FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के माध्यम से राज्य सरकारों को कुशलतापूर्वक खाद्यान्न वितरित करता है, ताकि वे इसे आगे वितरण कर सकें।
इससे समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है। बाजार स्थिरीकरण, खरीद और वितरण को विनियमित करके एफसीआई बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे अनुचित मूल्य उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है। निगरानी, एफसीआई उत्पादन में संभावित कमी की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्यान्न स्टॉक तथा उनके आवागमन पर निगरानी रखता है। गेहूं, यह भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है तथा देश के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भागों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं रबी की फसल है जिसे परिपक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों, विशेषकर गेहूं की वृद्धि में योगदान दिया। तापमान, तेज धूप के साथ 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बुवाई के समय और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस परिपक्व होने तथा कटाई के समय के बीच। वर्षा लगभग 75 से 100 सेमी। मृदा, सोपवाहित उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी, गंगा सतलुज मैदान व दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। विश्व में शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक 2021 उदास स्माइली चीन, भारत और रूस। भारत में शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक 2021 से 22 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। भारत में गेहूं उत्पादन और निर्यात की स्थिति। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक गेहूं व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। यह इसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए रखता है। इसके शीर्ष निर्यात बाजार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हैं। सरकार द्वारा की गई पहलें। मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गेहूं की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें हैं।